प्रज्ञा ज्योतिष संस्थान के दर्शकों को नमस्कार। आज हम नव वर्ष विक्रम संवत 2078 के चैत्र शुक्ल पक्ष में नवरात्र स्थापना, गणपति आदि स्थापना, भैरव स्थापना के शुभ मुहूर्त आपको बताएंगे। नवरात्र की स्थापना इस वर्ष 13 अप्रैल मंगलवार को होगी। मंगलवार को सुबह सुबह के कुछ मुहूर्त नवरात्र स्थापना के लिए उपयुक्त नहीं है, परंतु फिर भी भौम अश्वनी के योग से बनने वाला सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग दोपहर 2:30 बजे तक अच्छा श्रेष्ठ परिणाम देने वाला होगा। इसमें हमारे राय से अभिजीत मुहूर्त जो दोपहर में 12:05 पर नवरात्र स्थापना, दीपक प्रज्वलित करना, जोहारे बोना, गणपति आदि की स्थापना, इसके लिए सर्वथा उपयुक्त है। और विक्रम संवत 2078 में मंगलवार को माता घोड़े पर सवार होकर आ रही है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए बहुत ही सावधानी से एकांत बनाए रखते हुए अपने घरों में, मन मंदिर में पूजा आरंभ करें और पूजा मन लगाकर करें। इस पूजा में ये महामारी ने हमें बहुत बाधित किया है, कर रही है। आगे भी कोई तत्काल निराकरण नज़र नहीं आता, बचाव में ही बचाव है। सब लोग अपना बचाव रखें, घर पर आनंद सहित परंपरा अनुसार, कुल की परंपरा अनुसार माता की स्थापना दीवार आदि पर कर कलश स्थापना, गणपति पूजन वगैरह का षोडशोपचार से पूजन कर, धूप दीप आरती, षोडशोपचार का मतलब सहित जो सामान्य हमारे कुल की परंपरा है उसी से कार्य करें और माता की कृपा प्राप्त कर अपने और अपने परिवार को सुख समृद्धि युक्त बनावें। इस सत प्रयास में हमसे कोई भूल चूक हो तो समय समय पर आरती के बाद प्रतिदिन माता से क्षमा प्रार्थना अवश्य करें। पूजा विधि और सामग्री इसमें आपको आगे बताई जा रही है। ध्यानपूर्वक सुनें, समझें और करें। नवरात्र स्थापना सामग्री में रोली, मौली, कलावा, रेशमी डोरी, सिंदूर, पीली सरसों, चावल, गेहूँ, गुड़, सप्तधान्य, पंचमेवा, नारियल, सूखी मेहंदी, हल्दी पिसी हुई ये लेनी चाहिए। फिर मिट्टी का कलश ढक्कन सहित लेवें, उसमें पंच पल्लव लगाएं। ज्वारे बोने के लिए जौ, गेहूँ, बालू मिट्टी, एक मिट्टी का कुंडा, सराई और अखंड ज्योत के लिए अलग से एक बड़ा दीपक लें। अखंड ज्योत से सिर्फ उन्हीं को करना चाहिए जो पूरा समय
नवरात्र उपासना में देते हों, वरना सुबह पूजा करके आरती करके और शाम को भी पूजा करके आरती करके दीपक जो जलाते हैं वही जलाएं। अखंड ज्योत की साधना थोड़ी बहुत सावधानी वाली है। घर के सभी लोग श्रद्धालु हों और उसमें वो श्रद्धापूर्वक भाग लें, तभी अखंड ज्योत श्रेष्ठ होती है, सफल होती है। लाल वस्त्र, आधा मीटर सफ़ेद वस्त्र, नवग्रह, षोडश मातृका, 64 योगिनी, दुर्गा माता जी, भैरव जी का चित्र या उनका पूजा के पट पर बनाना आवश्यक है, या दीवार पर सिंदूर घृत से बनाना चाहिए। माता जी की चुनरी, त्रिशूल, लाल ध्वजा, बंधनवार, मंडप द्वार आदि सजा करके चौकी पर माता जी को लाल कपड़े पर विराजमान करनी चाहिए। पूजा की सामग्री में अन्य लौंग, इलायची, साबुत सुपारी, पान, इत्र, सुगंधित तेल, फल फूल, दूर्वा, सुहाग पिटारी, नथ आदि, साड़ी ब्लाउज आदि होते हैं। ये सब पूजा से पहले आप अपने पास संग्रहित करें। एक कागज़ पर सप्तघृत मातृका बनाकर उसका भी पूजन करना चाहिए। दैनिक कार्य के पूजा में काम आने वाली उपला, जोत के लिए घी, तेल, रुई, माचिस, गूगल, लोबान, गीली धूप और आरती का कपूर हमें पर्याप्त मात्रा में रखना चाहिए। चौकी, पूजा के लिए पूजा के बर्तन, आसन आदि और नित्य प्रसाद, आरती, जोत, पुष्पांजलि और उसके बाद क्षमा प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। माता की पूजा में कन्या पूजन भी एक जरूरी भाग है। वह कन्या 2 साल से अधिक और 10 साल से उम्र में कम होनी चाहिए, उसे कन्या माना जाएगा। इस बार माता रानी घोड़े पर सवार हैं, जो राजा प्रजा के लिए कष्टकारक बताई गई है। अतः जिन भक्तों के पास समय हो वे सुबह या शाम अपनी रक्षा के लिए और सर्व जगत की भलाई के लिए अधिक से अधिक ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे की माला का जाप करें और अधिक से अधिक जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, यह इस मंत्र का जाप महामारी को, अन्य प्रकोपों को, आदि व्याधियों को दूर भगाता है। इसलिए जितना हो सके स्वयं के हित के लिए, पूरे संसार के हित के लिए, राजा प्रजा और देश की सुरक्षा एवं प्रगति के लिए सभी का ये दायित्व बनता है कि वो 9 दिन तक माता की उपासना करें, घर पर रहें और शुद्ध एवं सात्विक आहार का भोजन करें, फलाहार करें। माता की पूजा 3 रूपों में की जाती है, राजसी, तामसी और सात्विक।
हमारे यहाँ समाज में अधिकांश सात्विक पूजा का महत्व है, इसलिए मन की शुद्धि, शरीर की शुद्धि और सात्विक भोजन, ऐसे नवरात्र करने वालों को किसी पराये अन्न का भी त्याग करना चाहिए और स्वयं से जो बने उसी का फलाहार वगैरह करें, उपासना करें तो पूर्ण फल मिलता है। ध्वजा, नारियल, पान सुपारी चढ़ाए, केसर तिलक लगाओ, दूध पूत की होवे वृद्धि, भक्तों मन वांछित फल पाओ। ये माता की पूजा की महिमा है जो कम शब्दों में बताई गई है। इसे आप अपने हिसाब से बढ़ा कर के समझें और अपनी सकारात्मक ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें। मन को शांत रखें, क्रोध नहीं करें, मिथ्या भाषण नहीं करें। ये सब बातें एक व्रती के लिए सामान्य बात है, जिसको ज़्यादा विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने ग्रुप में शेयर करें। हरि ओम तत्सत।